परम पूज्य माता है, बहने, बंधु बांधव, अहंकार तो आपका नाश हो ही चुका है महाराज। आपका चना भींज नहीं रहा है, भींजेगा नहीं तो सड़ेगा नहीं, फूलेगा नहीं, क्योंकि अहंकार नाश नहीं हुआ होता। तो दिव्यांगों की सेवा में, परमात्मा के इस महान कार्य में परहित बस जिनके मन भाई, ताको जग दुर्लभ को चुनाई में। आप क्यों बैठते? आप बैठ गए, आप नारायण स्वामी में जुड़ गए तो आपका अहंकार नाश निश्चित है। लाला बाबू, बहनों भाइयों, अभी जब मैं आ रहा था जी, एक वार्ड में प्रवेश किया। मेरी सिर्फ प्रकृति है 1975 से, जी गुरुदेव, जब मैं पाली में था, सिवड़ी में था, कि 1 घंटा रोज किसी वार्ड में जाना, दिन दुखी से बात करना, परमात्मा, वो कहा कि परमात्मा के दर्शन करना, सभी में परमात्मा संभाव से स्थित है। तो मैं जब आ रहा था, एक श्याम भैया मिले। उनकी गोद में 3 साल का बेटा, चल नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पाता। श्याम भैया मिले, बेटे को डॉक्टर साहब को बताया गया, वो संतुष्ट हो गए, आज ही भर्ती हो जाएंगे। लेकिन श्याम भैया जैसे ही मिले, मुझे खाटू नरेश श्याम बाबा की याद आई। उनके प्रति भक्ति भाव इतना प्रबल, वो 2-3 नारे लगाते उनको, बोलो शीश के दानी की जय हो, हारे के सहारे की जय हो। दीनानाथ मेरी बात छाने को निथारे से, आखड़ ली चूरा के बाबा जासी कठे मारे से। मेरा मन चुरा के ले जा रहे हो। पवित्र भावाय नमः, मन शुद्धाय नमः, वाणी पवित्राय नमः, कर्म सत्कर्माय नमः। ये भाइयों बहनों, वाणी और कर्म तो भाव की संतानें हैं, ये मन की संतानें हैं। कहते हैं इसका मन तो बहुत अच्छा, और ये बर्बरीक भक्त भली असुर योनि के बालक हो, हिडिंबा के पोते। ओ महाराज, भीमसेन का विवाह हुआ हिडिंबा से, और हिडिंब उनके भाई, और भाई भी दुष्ट प्रकृति के थे। महाभारत में बहुत मनमोहक कथा आती है। हिडिंब का वध हुआ, हिडिंबा से विवाह हुआ, घटोत्कच नाम के वीर पुत्र का जन्म हुआ, और उन घटोत्कच के सुपुत्र के रूप में है बर्बरीक हुए, जो श्याम बाबा के रूप में आज कलयुग में कृष्ण भगवान के रूप में है। उन बर्बरीक को, शीश के दानी को एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया था। और महाभारत जब पूर्ण हुआ, दुर्योधन भी मारा गया, उसके 100 भाई मारे गए। तो भीमसेन कहते हैं मेरी 10,000 हाथियों के बल वाली भुजाओं की वजह से मारा गया। अर्जुन अपने गांडी की बात कहने लगा। उस समय किसी ने बर्बरीक जी को पूछा था, बर्बरीक जी, कलयुग के खाटू श्याम जी, आप बताइए ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया? बर्बरीक जी ने बड़ी नम्र भाषा में कहा, मैंने तो बाएं भी कृष्ण भगवान को देखा, दाएं भी देखा, आगे भी देखा, पीछे भी देखा, ऊपर भी देखा, नीचे भी देखा। बाबू, भाइयों, बहनों, ठाकुर जी सर्वत्र हैं। ये हमारे भाई ने एक सिंगाड़े का पुष्प, मैं मोहित हो गया। मैंने पहली बार सिंगाड़े के पुष्प को शायद दर्शन किया। सिंगाड़ा तो यहाँ पड़े होंगे, ये सिंगाड़ा तो बचपन में भी बहुत झिमते थे। हाँ, सिंगाड़ा अभी कभी उपवास भी होती है ना, उपवास भी होता है तो कहते भाई सिंगाड़े के आटा की वो उपमा बना लो। हाँ, ये सिंगाड़ा ये अंदर से निकलता है, ये अंदर से निकलता सिंगाड़ा। हाँ, ये उपवास में भी काम आता है। परंतु पुष्प को पहली बार देखा और मैं प्रकृति पे मोहित हो गया।